अब देखिए ये शेर को सवा शेर पड़ गया। तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश अनुराग, आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी, अरे सत्ता बनानी रहती है तो आ जाओ, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है, राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है, तब तो आप रीजनल पार्टी को बना लो। बैठ के फालतू वाली भाषा कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या नौजवानों की बात हंस रहे हैं। तू आ गया क्या? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, थेथराई बंद कीजिए, थेथराई बंद कीजिए। आप थेथराई कर रहे हैं, जवाब देना नहीं है। एक सेकंड, जवाब बात पूछ रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोला। वैभव पांडे, ओके, हमारे साथ एक जाने माने इंस्टाग्रामर है, सोशल मीडिया में बहुत हिट है, वैभव पांडे, उनके पास चलते हैं। वैभव, क्या कहना चाहते हैं? एक तो जेनजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां पे इन्वोक करूं। उन्होंने ये कहा था कि जो युवा है वो वायु है, और इस वायु का प्रयोग हम देश के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, आपके दर्शकों को सुनाता हूं। कभी नेपाल, कभी लंका, तो कभी पाकिस्तान जलता है मेरे भारत में, लेकिन विकास का काम चलता है। कहीं करप्शन, कहीं सोशल मीडिया पर बवाल चलता है, लेकिन मेरे भारत के युवाओं की आंखों में स्टार्टअप का ख्वाब पलता है। कहीं का युवा आगजनी तो कहीं का युवा आतंक को चुनता है, लेकिन मेरे भारत का युवा किताब को तलवार से ऊपर रखता है। ऐसे ही नहीं, आज का भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ सच में जेनजी बैठे हैं। अमित जी, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं भारत के विरोध में। मैं इसको भारत के पक्ष में लगाऊंगा। लगाइए। हम क्या चाहते? पब्लिक मेरा साथ देगी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आतंकवाद से, राष्ट्र विरोध से, छोटे सपनों से, चंद्रशेखर का भारत बनाने के लिए नहीं, और परिवारवाद से, सोने की चिड़िया के पंख को आजादी, आजादी, आजादी। ये है आजादी। ओके, ये जेनजी की आवाज है, ये देश का जेनजी बोल रहा है, और ये सुनना चाहिए सबको। मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगा, अब मैं आपके पास आता हूं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए। जी, मेरा गौरव भाटिया साहब मौजूदा सरकार में हैं, तो इधर उधर आपका की ना पॉइंट बात क्या है जेनजी पे? ये बता के काफिला क्यों लुटा। बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। जो लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और इससे पहले यही जेनजी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, नहीं, जो मास्टरमाइंड था इसका। नहीं, मास्टरमाइंड पहले वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे जब धारा 370 इस सरकार ने हटाई थी, और वो खुशियां मना रहे थे। अब वो पाकिस्तान हो क्या है? नहीं, अंदर अब पाकिस्तान तो हो करके बहुत से लोग आ चुके हैं। पर पाकिस्तान हो क्या है फरवरी में? आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावह है, और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे। उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे, और आज जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही, तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी लौटे हैं। क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा-जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा, जनता ने लात मार के हटा दिया, और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है। और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। बरेली में मैं एक बार फिर बता दूं, बरेली के अंदर जो वारदात हुई है, जहां बरेली के अंदर जिस तरह से वहां पर भी युवाओं को आगे लेकर रखा गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर निकाले जा रहे थे, और नमाज के बाद वो घटना घट रही थी। उसके बाद वहां पर काफी विवाद हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये बड़ी खबर है इस समय की, लेकिन वहां पर भी युवाओं को आगे रखा गया। ओके, अनुराग भदौरिया, अगर उपनाम हटा दें तो कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। वैभव, मैं आपके पास आता हूं राय लेने के लिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है। एक बार मेरी बात, अरे शांति, एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए, एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सज जाए। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन, रोहित जी, अनुराग बोले, परिवारवाद के खिलाफ है।
आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा। लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, अब मुझे यानी सुनिए। मुलायम सिंह यादव का बेटा उत्तर बनेगा। प्रदेश और अरे हिंदुस्तान क्यों के हल्ला? नौजवान गलत बात है। आपके इस साथ तरह- नहीं आपके है। डर है। ओके। गलत क्या है, सही है। रोहित सिंह, आप आम बुलाओगे, कान में नौजवान के चिल्लाने। बात को दबा नहीं सकते हैं। देखो, हम लोग ओके, चले रोहित जाएं। सिंह, रोहित जनता सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी, ये परिवारवादी नेताओं मेरी के बात, रोहित सिंह, भोंपू हैं। unfair करें। इन भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, भोंपू है। बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग, तिरस्कृत कीजिए। मैं आपको मौका ये दूंगा। अनाधिकृत लोग हैं। ओके, ये अनुराग, नौजवानों अनुराग, को let जलाना अनुराग चाहते reply। हैं। रोहित जी, बरेली में रोहित जी, नौजवानों रोहित- को आगे करके उत्तर प्रदेश जलाने की साजिश मेरा निवेदन- समाजवादी पार्टी ने शुरू की मेरा है। निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं अनुराग इतना बोलिए। बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन आप वहां से हिले अरे, नहीं। आप ये नौजवान देखिए को कितनी दबाइएगा। गलत बात अरे, है। शांति आप देखो, भाई बोल रहा है। आप देखो देश अरे, के नौजवान रोहित की जी, बात बोल रहा है। रोहित सिंह, देखिए, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सामंती सिंह, शक्तियों के अरे खिलाफ आप भी शांत देश का करिए, नौजवान प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था, अच्छा, ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है। अब आप आप और बीच में ना बोलो, बोले। जितना बोलना अब है, अनुराग फिर मैं आप बोलिए, बोलता आप हूं। बोलिए, आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी है नहीं है, अरे, आपकी जिम्मेदारी है। अरे, आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के अरे, साथ ये- हैं। नौजवान लोग ये तरफदार अनुराग, हैं, अनुराग, हम आज आप समझ रहे हैं। होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता क्योंकि है। आप आनंद ले रहे हैं, शांति, शांति। क्योंकि ये आपने तरफदार अरे, हैं, अब मेरा आप निवेदन- तरफदार शांति, हैं, हम जिम्मेदार शांति, हैं, शांति, शांति। और ये जिम्मेदार मेरा- है। मेरा देश निवेदन- के नौजवानों को बर्बाद करने का अरे जिम्मेदार है ये रोहित जी, लोग। शांति। क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है, अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज बाकी आपके लोग साथ हो रहा अरे है। बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेनजी परेशान है, जेनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। बात करने देश नहीं बचेगा। आपने- ये हंस रहे हैं, आपको भी ये मजाक कर रहे हैं। अरे आपके एक नाम सेकंड, पर। एक देख लीजिए। आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल। नमस्कार पहले आप सभी को। आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोग ने जब बोला, और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है।